नमस्कार दोस्तों, ट्रेड स्मार्ट हब के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और दिए गए प्रेडिक्शन के हिसाब से तो किए होंगे। कल का अपडेट हम नहीं दे पाए, कुछ चल रहा है, सब चीज़ें नहीं बोला जाता है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम था, इस वजह से आप लोग के पास नहीं आए। चलिए अभी देखते हैं बाजार पर बड़ी अपडेट। बाजार पर बहुत बड़ी घोषणा हुई है। अब घोषणा कहाँ से हुआ होगा तो आपको पता ही है। पूरे दुनिया में एक आदमी है ना, कब किस ग्लोबल मार्केट को बायां दायां कर दे उसका कोई ठिकाना नहीं है ना। वो आदमी का नाम तो आप क्वेश्चन अभी हम नहीं बोलेंगे, लास्ट में बोलेंगे। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में उस समय बोल दीजिएगा कौन है सर, है ना। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अभी देखिए ट्रम्प साहब का फिर एक नया शगुफा छोड़ दिए, जानते हैं। अब ये शगुफा क्या है? ट्रम्प इम्पोज हाई टैरिफ ऑन कंट्रीज लाइन। देखिए जो वेनेजुएला से है ना, वेनेजुएला से ऑयल परचेज करते हैं ना, ऑयल परचेज करते हैं, उस पर यह धमका रहे हैं। वेनेजुएला को तो डायरेक्ट नहीं धमका रहे हैं, ऑयल की तरफ देखेंगे बताएंगे न्यूज भी, लेकिन ये धमका रहे हैं पूरे पूरे मतलब जो भी उससे डीजल खरीदता है, पेट्रोल खरीदता है, जहाँ खरीदता है ना, ऑयल जो खरीदता है, सबको धमका रहे हैं। आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या धमका रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब देखिए ट्रम्प न्यू ट्रेड ट्विस्ट ऑन ऑयल, है ना। कहाँ अब इनका नजर चला गया, ये तो है भैया, आपको बताए थे ना, बिग बिजनेसमैन। क्या है? बिग बिग बिजनेस, ये बिग बिजनेसमैन है, ये बहुत बड़े बिग बिजनेसमैन है। इनका अपना राष्ट्रपति तो है ही है, लेकिन इनका अपना भी कुछ इंटरेस्ट रहता है जो मार्केट में मार्केट को ये करे, ठीक है ना। अभी चलते हैं आगे की तरफ, चलते हैं आगे की तरफ, है ना। अब देखिए आज अपना एनर्जी सेक्टर क्यों गिरा है। एनर्जी सेक्टर आज देखिए 33 मतलब 33,005 इतना पर गिरा है, 4150। मतलब एनर्जी सेक्टर इनका एक घोषणा से, एक अनाउंसमेंट, क्या और अनाउंसमेंट है ना, एक अनाउंसमेंट से ऑयल वाला में ये पूरा का पूरा मार्केट धराशायी हो गया। आप देख रहे थे ना निफ्टी कहाँ जा रहा था, किस डायरेक्शन में जा रहा था, और कैसे हो गया, ये हो गया, है ना। बैंक निफ्टी भी गया। अब चलते हैं देखते हैं क्या कह रहे हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, ट्रम्प ऑटो टैरिफ, ट्रम्प ऑटो टैरिफ आर कमिंग बट नॉट ऑल लेवीज विल बी। देखिए ट्रम्प opened another front in global trade war by aiming 25% secondary tariff on any country that buy oil and gas from Venezuela। देखिए ये वेनेजुएला पर नहीं लगा रहे हैं प्रतिबंध, कहाँ नहीं लगा रहे हैं, वेनेजुएला पर प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं। क्या कह रहे हैं डायरेक्ट, देखिए इनका गेम प्लान, जो इससे ऑयल एंड गैस खरीदेगा उस पर हम 25% का टैरिफ लगा देंगे। अरे भैया आप एक बात बताइए, आप बोलते हैं रसिया से नहीं खरीदो, आप बोलेंगे ईरान से नहीं खरीदो, आप बोलेंगे फलाने जगह से नहीं खरीदो। भाई आदमी को जहाँ सस्ता मिलेगा, आपको जो चीज आपके कंट्री को फायदा करता है वही चीज वो आप करते हैं। तो भाई क्यों नहीं वेनेजुएला से खरीदे। आप देखिए इंडिया भी, आप कहिएगा कि इससे आपका इंडिया का क्या है, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। इंडिया भी वेनेजुएला से तेल ले रहा है, केवल रसिया से नहीं ले रहा है, वेनेजुएला से भी ले रहा है। ये बात ध्यान में रखिएगा, इंडिया पर भी असर पड़ेगा। डायरेक्ट हम कह रहे हैं कि हम 25% का टैरिफ लगा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो जब से आए हैं पूरे मार्केट को अपना तो सत्यानाश कर ही रहे हैं, दूसरे का भी करेंगे। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। देखिए अब आया 25% का सेकेंडरी टैरिफ उन देशों पर लगाया जाएगा जो वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे। देखिए साहब अब क्या है, ये क्या चाह रहे हैं कि हम वेनेजुएला से तेल खरीदें,
हम उसको सेल करें, मतलब अमेरिका ही, यूएस ही उससे खरीदे, परचेज करे, है ना, और यूएस ही सेल करे, है ना, कहाँ, वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड, ठीक है ना। तो इनका तो भैया कहानी ही कुछ और है, पहले टर्म में तो सही थे। यह टैरिफ सीधे वेनेजुएला पर नहीं बल्कि उन देशों पर लगेगा जो वेनेजुएला से तेल खरीदते हैं, है ना। अब वेनेजुएला से इंडिया भी खरीदता है, ऐसा नहीं है, बहुत लोग नहीं जानते होंगे, रसिया से ही नहीं इंडिया खरीद रहा है, वेनेजुएला से भी खरीद रहा है और 2-3 और देशों से खरीद रहा है, खाड़ी के देशों से, है ना। तो ये तो कर रहे हैं, पूरा का पूरा प्रचंड कर रहे हैं, अपना तो गिरा ही रहे हैं अपने मार्केट को। अभी एक बात ध्यान दीजिएगा, इनका यूएस मार्केट है ना, यूएस मार्केट कभी 2 दिन रहता है पॉजिटिव में, 2 दिन रहता है निगेटिव में, है ना। इनके आने के बाद ट्रम्प, करेंट टर्म, है ना, टर्म, करेंट टर्म में क्या हुआ है, पूरे महीने का अगर ग्राफ निकालिएगा तो ये लोअर साइड में जा रहा है इनका बाजार, इनका इन्हीं नीति के चलते इनसे सब परेशान है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं, ये तो भाई महान ही लोग हैं, इनका तो कहना क्या है। तो देखिए वही है, अभी अभी क्या है वो और कर दिए हैं, ऑटो सेक्टर आपको बताए थे ना। अब ऑटो सेक्टर में ये देखिए, इनका कहीं ना कहीं इनका पर्सनल नहीं बोल सकते हैं कुछ, उससे आगे समझ लीजिए आप। हुंडई अनाउंसेज रिकॉर्ड डॉलर 20 मतलब 20 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन यूएसए में, है ना। अभी हुंडई इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, तो उससे क्या होगा, यूएस का थोड़ा सा बढ़ेगा, उनका अपना ग्रोथ वगैरह जो है बढ़ेगा, है ना। अब एक और चीज बता दे रहे हैं, अब जीडीपी एंड जॉबलेस डाटा फॉर यूएस, ये क्या आ रहा है, कब आ रहा है, 27 को आ रहा है, 27 अब देखिए कि कल है 26, आने वाला है 27 परसों को। कल अपना क्या है, सेंसेक्स, सेंसेक्स का क्या है, एक्सपायरी, एक्सपायरी, ठीक है ना। अब देखिए, अब इनका आना है जीडीपी ग्रोथ रेट, है ना। अब फिर एक जॉबलेस डाटा, जो इनके यहाँ के लोग हैं जिसको जॉब नहीं मिल रहा है यहाँ वहाँ, वो भी होता है, तो जॉबलेस डाटा, जॉबलेस डाटा भी इनका आना है ना, जॉबलेस डाटा आना है। तो थोड़ा सा हो सकता है इम्पेक्ट हो मार्केट पे, लेकिन इंडियन इकोनॉमी तो बहुत स्ट्रांग है अभी। चलिए अब देखते हैं आगे की तरफ, है ना, क्या क्या है। आप देख लीजिए, अब कहानी क्या है। एफआईआई का जो देख रहे हैं ना आप ट्रेंड, बड़ा तगड़ा ट्रेंड है, देख लीजिए कहाँ खरीद रहे हैं। मैंने बताया था ना पहले भी कि आ जाएंगे वापस, आएंगे फिर इंडिया, चाइना गए, वहां का कहानी खत्म। यूएस का मार्केट 2 दिन अप 2 दिन डाउन, एवरेज निकाल के चलिए, एक महीने का तो निगेटिव में ही है। अब ये फिर से रुख अपनाना शुरू किए हैं, कहाँ, अपने यहाँ आ रहे हैं। अब देखिए इसमें भी ये क्या कर रहे हैं कि निफ्टी में, निफ्टी 50 है ना, निफ्टी 50 में स्ट्रांग हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, स्ट्रांग, है ना। अब बैंक निफ्टी में मीडियम बुलिश है ना, वहां तो स्ट्रांग पोजीशन में है, यहाँ मीडियम बुलिश में है ना। अब देख लीजिए यहाँ अब क्या हुआ, जब एफआईआई घुसे, डीआईआई ने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया, है ना। चलिए कोई बात नहीं, एफआईआई पॉजिटिव में है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं ग्लोबल मार्केट की तरफ, देखिए डाउ जोन्स देख लीजिए, कितना 121.96 पर ये क्लोजिंग दिया है, जो अभी का लेटेस्ट डाटा है वो बोले, एसएनपी 100 पॉइंट्स ऊपर दिया है, और ये भी माइल्ड है, नेस्पेक माइल्ड है ना, माइल्ड है। अब देखते हैं यूरोपियन मार्केट का डाटा, है ना। यूरोपियन मार्केट में एफटीएससी
ये 64 पॉइंट के बढ़त के साथ आगे चल रहा है। CSE 100 पॉइंट के साथ, डेक्स इतना के साथ, ठीक है ना। मतलब कि US मार्केट भी पॉजिटिव, यूरोपियन मार्केट भी पॉजिटिव। अब चलते हैं एशियन मार्केट की तरफ। देखिए भैया, ये डाटा आप समझ लीजिए। अगर ये डाटा नहीं समझिएगा तो मार्केट में कितना भी ग्राफ लेके घूमिएगा ना, इंडिया के न्यूज और सारा चीज पढ़ते रहिएगा, कुछ नहीं होना है। अगर उधर गिरेगा तो आप सटीक निकल जाएंगे। हाँ, अगर सेलर हैं या पुट वाले लोग हैं, पुट माइंडसेट के लोग हैं, तो उनके लिए तो ठीक है ना भाई। लेकिन पुट माइंडसेट वाले को भी तो न्यूज देखना है कि मार्केट किधर जा रहा है। तो चलिए एशियन मार्केट को देख ले रहे हैं। एशियन मार्केट में देखिए निकाई 172% पर है ना। स्ट्राइक टाइम्स है ना, ये 18.0, इसको बोलिए फ्लैट ही बोलिए, इसको फ्लैट है ना। हैंग सेंग, अब देख लीजिए मेन मैटर कहाँ आ रहा है। हैंग सेंग यहाँ 2.5%, 2.5% के करीब गया, 2.5% की तरफ से गया है ना। यही सबसे बड़ा एक यहाँ एक क्लू है कि इंडियन मार्केट पर इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट पड़ेगा भाई, है ना। ताइवान वेट पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने का जरूरत नहीं है ना। अब हम देख लीजिए डाटा दे रहे हैं। सबसे पहले देखिए बुल्स कहाँ पे हैं, मैंने लिख रखा है पहले से। बुल्स यहाँ पर हैं, मार्केट को चढ़ाने का कोशिश किए, यहाँ तक गए। ये लेवल को आप ध्यान रखिएगा, है ना। आज 800 के लेवल से ही बार बार ले रहा था, 800 के लेवल से ही बार बार क्या ले रहा था, रिजेक्शन, है ना। 800 समथिंग होगा, है ना, देख लीजिएगा, ठीक है ना, रिजेक्शन ले रहा। तो यहाँ है बैठे बुल्स, यहाँ है बैठे कौन, सेलर, यहाँ बैठे हैं सेलर। तो कल का मार्केट हो सकता है थोड़ा टेक्निकल रहेगा, चूंकि सेंसेक्स का एक्सपायरी है ना। सेंसेक्स का एक्सपायरी है, ठीक है। इन चीजों पर ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। हमको आगे डाटा बता ही देंगे कहाँ क्या जाना है नहीं जाना है, कहाँ रेसिस्टेंस है कहाँ सपोर्ट है ना। आगे चलते हैं, देखते हैं। बैंक निफ्टी में देख लीजिए, ये पोजीशन, ये पोजीशन, इस बीच में आप एक चीज देखिएगा, इस बीच में 51,750 है ना, इसको छोड़ दीजिए। ये जो डाटा है 750 के बाद, ये डाटा मेन, देखिए ये मैं बता रहा हूँ बार बार कि बैंक निफ्टी ओवर वैल्यूड हुआ है अभी। आप ये मत समझिएगा कि बहुत अच्छा खासा हो गया। बैंक निफ्टी विद इन 10 डेज क्या हो गया है, ओवर ओवर वैल्यूड हो गया है। आज देखे भी होंगे कि चल रहा था, नेट टू नेट चल रहा था। अगर देखिए इस ट्रेंड लाइन को देखिए, पहले यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये कैंडल है ना, ये कैंडल बना है यहाँ, यहाँ से लेके चलिए यहाँ पे, है ना। 51,750 जो भी है, 600 का रखिए, है ना। ये सबसे बड़ा बेस लाइन है, सपोर्ट लेवल है ना। तो इन चीजों को तो आप देख ही लिए। चलते हैं आगे की तरफ, है ना, देखते हैं आगे का क्या है। अब हम आपको सीधा साधा क्या करते हैं ना, हम लेवल ही बता देते हैं भाई, निफ्टी का, निफ्टी, है ना। निफ्टी का बता दे रहे हैं पहले, इसके बाद देखते हैं बैंक निफ्टी, सारे चीजों को बता देंगे, है ना। निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी कहाँ है ना। देखिए निफ्टी क्लोज आज हुआ कहाँ है, 23,668, है ना। इसके बाद ये कहाँ जाएगा, 68 के बाद जाएगा 23,720, 720 के बाद कहाँ जाएगा ये
23,800 800। इसके बाद दिन कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा ये 870 है ना, 23,870। इसके बाद 910 का दरवाजा खुलेगा, 910 का दरवाजा खुलेगा। इन चीजों को देख लीजिएगा आप, ठीक है ना। लोअर लेवल में आपको हम बता दें, इसके नीचे जो है सपोर्ट है ना 660 के बाद 23,520 520 520 के बाद क्या है 22,530 के बाद 22,520 है ना, 520 480 का सपोर्ट है, 23,480 का। 480 के बाद कहाँ जा रहा है मार्केट, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। अब इससे ज्यादा क्या बताएं, सब ये सब सपोर्ट है, रेसिस्टेंस है। ऊपर की तरफ जाएगा रेसिस्टेंस होगा, नीचे की तरफ जाएगा सपोर्ट। चलिए अब देखते हैं निफ्टी बैंक है ना, निफ्टी बैंक देख लेते हैं। निफ्टी बैंक में क्या रिजल्ट आ रहा है, ये क्लोज हुआ है 51,607। इसको आगे बढ़ना है 785 पर जाना होगा, 51,785। देन इसके बाद 785 के बाद 51,960 51,960। इसके बाद कहाँ जाएगा 51,960 के बाद, भाई ये सीधे 22,000 का विंडो खुलेगा, हमको उम्मीद नहीं है। 916 पार कर लिया तो अलग है। चलिए लोअर लेवल का डाटा दे देते हैं, लोअर लेवल में कहाँ जाएगा, क्योंकि न्यूज जो जैसा चल रहा है ना, फाइव वन फाइव टू जीरो। इसके नीचे कहाँ जाएगा 468 पर, 51,468 51,468 है ना। इसके नीचे का नहीं बता पाएंगे है ना, क्योंकि मार्केट तो बुल कंडीशन में है। आशा करते हैं इन चीजों को आप लोग समझे होंगे, अच्छे ढंग से समझे होंगे, समझे नहीं होंगे अच्छे ढंग से समझे होंगे, और इसी के आधार पर रिएक्ट कीजिएगा। हाँ, और एक और चीज बता रहे हैं, कल का मार्केट में ट्रैप ज्यादा है, ध्यान रखिएगा। 7 निफ्टी में 23,720 से लेके 23,780 23,720 से लेके है ना, आज भी मार्केट वहीं से रिजेक्शन ले रहा था 23,780 तक। ये ट्रैप है, इसमें मत फंसिएगा। स्कैल्पिंग कर सकते हैं तो कर लीजिए है ना, स्कैल्पिंग में कोई दिक्कत नहीं भाई, वो तो कभी भी आइए 5-10 पॉइंट 20 पॉइंट निकाल के निकल जाइए। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि डिलीवरी में रखना हम उसको है ना, मत रखिएगा। चलिए आप लोग चैनल को बढ़ाइए भाई, कितना कस्टमर हो गए आप लोग, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट जो वीडियो देखना, जो मेरे अच्छे कस्टमर हैं, सब कस्टमर तो सब अच्छे हैं मेरे, लेकिन जो ट्रेडिंग से जुड़े हुए हैं वो पूरा वीडियो देखते हैं। पैसा मत लगाइए मार्केट में, कम से कम अंदाजा तो रहेगा मार्केट का, तो पूरा वीडियो देखिए, समझिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। यही तो चाहते हैं हम, हमसे तो आपसे तो कुछ हम चार्ज नहीं कर रहे हैं। और लोग यूट्यूबर है ना, वो शेयर मार्केट के नाम पर कोर्स चलाते हैं, 5,000 एक महीने का है ना, 23,000 पूरे कोर्स का, ऐसे करके चलाते हैं। लेकिन हम कुछ नहीं चलाते हैं ना, हम सभी रजिस्टर्ड हैं, वो भी सभी रजिस्टर्ड नहीं है, वो भी लिखते हैं डिस्क्लेमर में, पढ़ लीजिएगा, वो भी लिखते हैं एजुकेशनल पर्पस के लिए आए हैं। तो कुछ भी ऐसा नहीं है ना, किसी के चक्कर में मत पड़िए, शेयर मार्केट को समझिए, कैंडल स्टिक समझिए। कैंडल आप खुद समझने लगिएगा, जब 10 दिन देख लीजिएगा ना, तो आपको नाम तो पता नहीं होगा, लेकिन ये डोजी बना, मॉर्निंग स्टार बना, शूटिंग स्टार बना है ना, ये सारा चीज जो है ना, मूविंग एक्सपोनेंशियल जो होता है, फिबोनाची टूल्स, सब आपको देखने का जरूरत ही नहीं है। जो डाटा देते हैं उस डाटा पर अमल कीजिए, जहाँ बोलते हैं ट्रैप है वहां मत जाइए।
बताइए कि इतना फ्री में कौन ज्ञान देगा। जितने यूट्यूबर हैं हमारे लेवल के ही हैं, लेवल नहीं बोले, वो बड़े बड़े लोग हैं, वो भी सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, वो भी कॉल पुट का सेवा नहीं दे सकते हैं। हम तो दे ही नहीं रहे हैं भाई, ना कॉल देते हैं ना पुट देते हैं। हम आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए आते हैं, ना प्रोफाइल हैंडलिंग करते हैं, ना हम अपना कोई कोर्स बेचते हैं, ना कोई मेरा टेलीग्राम चैनल है। बहुत लोग तो टेलीग्राम चैनल पर लेवल देते हैं दिन दिन भर बैठ के। भैया जिसका सत्यानाश होगा वो जानेगा ना। टेलीग्राम चैनल खोले हुए हैं, चलिए खोले रहिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाई, बहुत बात हो गई आप लोगों से, इसी बात के साथ आपसे विदा लेते हैं। शुभ रात्रि, आपका कल का ट्रेडिंग मंगलमय हो। वंदे मातरम, भारत माता की जय।